मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन कई स्थापित सच्चाइयों को बेनकाब करता है। अगर यह सच है तो इतने सारे लोग गरीबी को आजीवन सजा क्यों मानते हैं? क्या बाइबल धन को निंदनीय मानती है? क्या सच्चा दृढ़ संकल्प किसी के भाग्य को बदल सकता है? मैं दिखाऊंगा कि कैसे बाइबल, धन और दृढ़ संकल्प के बीच का संबंध, जैसा कि नेपोलियन हिल ने व्याख्या किया है, कालजयी पाठों में तब्दील होता है और इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, भले ही रोजमर्रा के डरों का सामना करना पड़े। विश्वास हमेशा से ही किसी भी परिवर्तन का प्रारंभिक बिंदु रहा है और धन के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकांश लोग, शायद आप जो अभी मुझे पढ़ रहे हैं, अपनी खुद की समृद्धि में विश्वास करने के डर को पहले ही झेल चुके हैं। यह डर अक्सर बचपन से ही दोहराए जाने वाले वाक्यांशों से उत्पन्न होता है, जैसे पैसा गंदा होता है, जो अमीर होता है वह स्वर्ग में नहीं जाता, या यह हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कितनी बार इन मान्यताओं ने आपको कोशिश करने से पहले ही सपने देखना छोड़ दिया है। हालांकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती, यह लालच और धन के अत्यधिक लगाव की निंदा करती है। अब्राहम, दाऊद और सुलेमान समृद्ध पुरुष थे, जिन्हें आज भी उनके विश्वास और धन के लिए याद किया जाता है, जो इस बात के उदाहरण के रूप में काम करते हैं कि कैसे समृद्धि और आध्यात्मिकता सह अस्तित्व में रह सकते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास हर उपलब्धि का कच्चा माल था। वह इसे इग्निशन पॉइंट के रूप में देखते थे, वह चिंगारी जो विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। लेकिन यह केवल उनकी पुस्तकों में सिद्धांत नहीं था। अपनी युवावस्था में हिल ने कठिन समय का सामना किया। वर्जीनिया में एक गरीब परिवार से आने वाले उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए धन जुटाने के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। उन्हें प्रतिलेख केवल कुछ डॉलर मिलते थे, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त था। एक ऐसे देश में कठिनाई की कल्पना करें जहां अवसर कुछ लोगों के लिए आरक्षित प्रतीत होते थे, एक अलग भविष्य में विश्वास करना। फिर भी वह इस विश्वास को बनाए रखते थे कि उनका जन्म उस स्थिति में रहने के लिए नहीं हुआ था। लिखा गया प्रत्येक शब्द उस भविष्य के निर्माण में एक ईंट था जिसके योग्य वह मानते थे। यहीं पर बहुत से लोग खुद को पहचानते हैं। कितनी बार आपने कुछ शुरू करने के बारे में सोचा है, लेकिन बहुत बड़ा लगने के कारण हार मान ली है? कितनी बार आपने खुद को यह समझाया है कि आप समृद्ध होने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि धन अच्छे लोगों के लिए नहीं है? यह आंतरिक संघर्ष, जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं अधिक आम है। मनोविज्ञान में हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि पैसे के बारे में सीमित मान्यताएं सीधे तौर पर हमारी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जो लोग मानते हैं कि उन्हें कभी वित्तीय स्थिरता नहीं मिलेगी, वे अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो इस विश्वास को मजबूत करते हैं। यह ऐसा है जैसे मन अपने ही विरुद्ध काम कर रहा हो। अब कल्पना करें, क्या होगा अगर एक पल के लिए आप यह मानने की अनुमति दें कि आप समृद्ध हो सकते हैं? अगर अब्राहम की तरह आप समझें कि धन केवल वस्तुओं का संचय नहीं है, बल्कि परिवार की देखभाल करने, अन्य लोगों की मदद करने और एक विरासत छोड़ने का अवसर भी है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के साथ इसे सिद्ध किया। उनका जन्म सोने के कटोरे में नहीं हुआ था। इसके विपरीत उन्होंने थोड़े से धन के साथ शुरुआत की, लेकिन वे कुछ बड़े में विश्वास करते थे और इस विश्वास ने उन्हें ऐसी रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की मानसिकता को बदल दिया। इसलिए मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती प्रस्तुत करता हूं। 7 दिनों तक हर सुबह एक कागज पर अपने वित्तीय जीवन के बारे में विश्वास का एक वाक्य लिखें। कुछ इस तरह, मैं समृद्ध होऊंगा क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं। यह जादू नहीं है, बल्कि अपने मन को रुकावटों के बजाय संभावनाओं को देखने के लिए प्रशिक्षित करने की बात है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह अभ्यास काम, अवसरों और कठिनाइयों को देखने के आपके तरीके को बदल देगा। सच्चाई यह है कि जब हम समझते हैं कि विश्वास करना कार्य करने का पहला कदम है, तो विश्वास और धन साथ साथ चलते हैं।
नेपोलियन हिल यह जानते थे और यही कारण है कि उनकी कहानी अभी भी प्रेरणादायक है। बाइबल इसकी पुष्टि करती है, यह दिखाती है कि समृद्ध पुरुष भी विश्वास के पुरुष थे। और शायद आपके और आपके इच्छित जीवन के बीच की एकमात्र चीज यह निर्णय है कि यह संभव है। दृढ़ संकल्प उन लोगों के बीच विभाजन रेखा है जो केवल कुछ चाहते हैं और जो उसे प्राप्त करते हैं। अक्सर हमें आग्रह करने से डर लगता है, जिद्दी दिखने का डर, किसी ऐसी चीज पर ऊर्जा खर्च करने का डर जो कामयाब न हो। कितनी बार आपने इसलिए हार मान ली क्योंकि परिणाम अपेक्षित गति से नहीं आए। यह एक खामोश डर है जो सपनों और परियोजनाओं को तबाह कर देता है इससे पहले ही कि वे फलें फूलें। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमें भला करने से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो सही समय पर हम काटेंगे। यह वाक्य आध्यात्मिक सांत्वना से कहीं अधिक है। यह जीवन का एक सिद्धांत है जो दर्शाता है कि दृढ़ता एक प्राकृतिक नियम है। नेपोलियन हिल का दावा था कि दृढ़ संकल्प वह अदृश्य शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। इच्छा करना आसान है, सपना देखना सरल है। कम ही लोग दोहराते हैं, आग्रह करते हैं और तब भी चलते रहते हैं जब सभी कहते हैं कि यह असंभव है। हिल के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे मजबूत उदाहरणों में से एक थॉमस एडिसन था। विद्युत बल्ब विकसित करने से पहले एडिसन 1000 से ज्यादा बार असफल हुए। 1000 प्रयासों को असफलता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें सफलता के लिए आवश्यक कदमों के रूप में देखा। दृढ़ संकल्प के बिना कोई बल्ब नहीं होता और दुनिया को बिजली की क्रांति का अनुभव करने में बहुत अधिक समय लग सकता था। नेपोलियन हिल के जीवन में एक ऐसा प्रकरण है जो इस सिद्धांत को दर्शाता है। जब वे अपनी पहली महान कृति द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिख रहे थे तो उन्हें कठोर आलोचनाओं, वित्तीय सहायता की कमी और यहां तक कि उपहास का भी सामना करना पड़ा। ऐसे दिन थे जब ऐसा लग रहा था कि कोई भी उनके दृष्टिकोण पर विश्वास नहीं करता है। बिना किसी तत्काल वापसी के एक प्रोजेक्ट में वर्षों का निवेश करने के मनोवैज्ञानिक दबाव की कल्पना करें, वित्तीय कठिनाइयों के बीच और लोगों के हार मानने के दबाव का सामना करने की कल्पना करें। लेकिन हिल दृढ़ रहे और यह पुस्तक दुनिया की सबसे बड़ी स्व विकास क्लासिक्स में से एक थिंक एंड ग्रो रिच का आधार बनी। यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प न केवल परिणाम उत्पन्न करता है बल्कि एक अविश्वसनीय सपने को विरासत में बदल देता है। अब सोचें, आपने कितनी परियोजनाएं किसी भी फल को देखने से पहले छोड़ दी है? कितने व्यवसाय, रिश्ते या व्यक्तिगत योजनाएं केवल इसलिए दफन हो गई हैं क्योंकि आपके पास सही समय तक इंतजार करने का धैर्य नहीं था। विज्ञान साबित करता है कि यह एक सामान्य व्यवहार है। स्थगित संतुष्टि पर शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोग भविष्य में बड़े और अधिक मूल्यवान पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने के बजाय छोटे और तत्काल पुरस्कारों को प्राथमिकता देते हैं। यह बताता है कि इतने सारे लोग जल्दी क्यों हार मान लेते हैं। वे प्रतीक्षा को सहन नहीं कर सकते। वे यह नहीं समझते कि दृढ़ संकल्प ठोस परिणाम बनाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है, दृढ़ रहने का मतलब गलती पर जोर देना नहीं है। इसका मतलब है सीखना, समायोजित करना और जारी रखना। एडिसन ने एक ही प्रयास को 1000 बार नहीं दोहराया। उन्होंने बदला, अनुकूलित किया और सही सूत्र खोजने तक विकसित होते रहे। हिल ने हर बार द लॉ ऑफ ट्रायम्फ को एक ही तरह से नहीं लिखा। उन्होंने बार बार संशोधन किया, अध्ययन किया और सफल लोगों के साथ और अधिक साक्षात्कार किए। अपने काम को लगातार बेहतर बनाते रहे। दृढ़ रहना सरल प्रतिरोध से कहीं ज्यादा अनुशासन और समायोजन के बारे में है। इसे अपने व्यावहारिक जीवन में लाने के लिए कल्पना करें कि आप एक वित्तीय आरक्षित निर्माण करना चाहते हैं। आप प्रति माह $50 बचाना शुरू करते हैं। पहले 3 महीनों में आप शेष राशि को देखते हैं और निराश होते हैं क्योंकि यह अभी भी कम है, और फिर हार मानने का आवेग आता है क्योंकि यह तुच्छ लगता है। लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं तो 1 वर्ष में आपके पास $600 होंगे, 5 वर्षों में $3000, 10 वर्षों में $6000 साथ ही आए।
दृढ़ संकल्प कुछ ऐसा बदल देता है जो अप्रासंगिक लग रहा था एक संपत्ति में। और यही सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य। यहां चुनौती सरल है, लेकिन इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। एक लक्ष्य चुनें और उस पर बिना असफल हुए 30 दिनों तक दृढ़ रहें। यह प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ना, एक निश्चित राशि बचाना, सप्ताह में 3 बार टहलना या किसी नए विषय का अध्ययन करना हो सकता है। 30 दिनों की दृढ़ता आपको खुद को यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगी कि आप हार मानने से परे जाने में सक्षम हैं। और इस अवधि के अंत में आप देखेंगे कि बनाई गई आदत का तत्काल परिणाम से अधिक मूल्य है, क्योंकि आपने अपने मन को बाधाओं के सामने भी दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित किया होगा। दृढ़ संकल्प वही है जो यात्री को भाग्य के निर्माता से अलग करता है। नेपोलियन हिल ये जानते थे, बाइबल इसकी पुष्टि करती है और विज्ञान आज दिखाता है कि जो लोग इस क्षमता को विकसित करते हैं वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। और अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप देखेंगे कि शायद सबसे बड़े पछतावे वे बार नहीं हैं जब आपने कोशिश की और असफल रहे, बल्कि वे बार हैं जब आप बहुत जल्दी हार गए। डर शायद सपनों का सबसे बड़ा चोर है। जब बात पैसे की आती है तो यह और भी क्रूर हो जाता है, क्योंकि यह उन लोगों को पंगु बना देता है जो समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा की झूठी भावना के पीछे छिपना पसंद करते हैं। असफल होने का डर, धोखा खाने का डर, सब कुछ खोने का डर। और इस डर के कारण बहुत से लोग पहला कदम भी नहीं उठाते। शोध बताते हैं कि 70% से ज्यादा लोग पैसे खोने के डर से निवेश से बचते हैं। ऐसा है जैसे वे हमेशा एक हैंड ब्रेक के साथ रहते हैं, उन अवसरों को छोड़ देते हैं जो उनके जीवन के रुख को बदल सकते हैं। और यह हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले जाता है। जोखिम से बचना सुरक्षा नहीं है, यह नुकसान का एक रूप भी है। जब आप कार्य नहीं करते हैं तो आप समय गंवाते हैं, ऊर्जा गंवाते हैं और वे अवसर गंवाते हैं जो नए रास्ते खोल सकते थे। एक उदाहरण जो ध्यान आकर्षित करता है वह है माइक टायसन का। मुक्केबाज अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा जमा करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। यह कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर अनुशासन की कमी और कुछ ठोस और स्थायी बनाने के लिए दृढ़ संकल्प की कमी में है। टायसन में प्रतिभा थी, पैसा था और अवसर थे, लेकिन समृद्धि को बनाए रखने के लिए मानसिक तैयारी नहीं थी। अत्यधिक खर्च, कुप्रबंधन और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण धन धूल में मिल गया। यह कहानी दर्दनाक तरीके से दिखाती है कि अगर इसे बनाए रखने के लिए सही मानसिकता नहीं है तो बड़ी संख्याएं प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। और यहां एक अपरिहार्य चिंतन उठता है, कितने लोग अच्छे अवसर नहीं प्राप्त करते और उन्हें डर, लापरवाही या तैयारी की कमी के कारण बर्बाद कर देते हैं। कितनी बार आपने खुद को यह सोचकर किसी नई चीज से बचते हुए देखा है कि यह गलत हो सकता है, जब वास्तव में इस निर्णय ने आपको ठीक उसी जगह पर बनाए रखा है। यह डर की कीमत है। यह कुछ गिरने से बच सकता है, लेकिन यह किसी भी उड़ान को भी रोकता है। बाइबल चेतावनी देती है कि डर विश्वास के विपरीत है। जब पतरस पानी पर चला तो डर ही था जिसने उसे डुबो दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम उत्साह से कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कठिनाई के पहले संकेत पर हम डर को हावी होने देते हैं। यह ऐसा है जैसे दिल परिवर्तन के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन मन यह कहकर तोड़फोड़ कर रहा है, क्या होगा अगर यह सही नहीं हुआ? इस आंतरिक आवाज ने हजारों लोगों को अनुभव करने से पहले ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। नेपोलियन हिल ने गहनता से अध्ययन किया कि डर कैसे निर्णयों को नियंत्रित करता है। वे कहते थे कि गरीबी का डर सबसे विनाशकारी में से एक था, क्योंकि यह व्यक्ति को किसी भी स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता था, बशर्ते वह कम से कम आरामदायक हो। और यह ठीक यही है जहां बहुत से लोग अपने पूरे जीवन को उन नौकरियों में फंसे हुए बिताते हैं जिन्हें वे बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसे रिश्ते जो उन्हें नहीं बढ़ाते हैं, और ऐसी दिनचर्याएं जो उन्हें समृद्ध नहीं होने देती हैं। ये सब खोने के जोखिम से बचने के लिए है, जब वास्तव में वे अपना जीवन ही खो रहे हैं जो बिना बदलाव के बीत रहा है।
यह डर सामाजिक वर्ग नहीं चुनता है। यह उस व्यक्ति में मौजूद है जिसके पास कभी बहुत कुछ नहीं था और उसे लगता है कि उसके पास नहीं हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में भी जो पहले ही प्राप्त कर चुका है और खोने के निरंतर डर के साथ जी रहा है। और उत्सुक बात यह है कि दोनों ही मामलों में यह ठीक वही बनाता है जिससे वह इतना डरता है। गरीब कमी में फंसा रहता है और बुरी तरह से तैयार अमीर व्यक्ति अपना भाग्य बर्बाद कर देता है। डर जब उसका सामना नहीं किया जाता है तो ठीक वही परिणाम उत्पन्न करता है जिससे वह बचने की कोशिश करता है। अब इसके बारे में सोचें, क्या आपका डर वास्तव में आपकी रक्षा कर रहा है या यह आपको बढ़ने से रोक रहा है? क्या जोखिम उठाने की हिम्मत की कमी संभावित असफलताओं से ज्यादा अवसर नहीं छीन रही है? सच्चाई यह है कि बिना जोखिम उठाए प्रगति नहीं होती, बिना डर का सामना किए सीख नहीं होती और बिना सीखे स्थायी समृद्धि नहीं होती। नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ मन से शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे तो आप पराजित व्यक्ति की तरह काम करेंगे। यदि आप मानते हैं कि आप समृद्ध हो सकते हैं तो आप ऐसे कदम उठाएंगे जो इस समृद्धि के लिए जगह बनाएंगे। डर केवल एक विचार है, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जो तब वास्तविकता बन जाता है जब आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इसका सामना करना इसके अस्तित्व को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तय करने के बारे में है कि इसे अपने जीवन का नेतृत्व न करने दें। यही वह बिंदु है जो धन बनाने वाले और उसे खोने वाले के बीच अंतर करता है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक भूतों को हराने की क्षमता के बारे में है जो हमें पंगु बनाने की कोशिश करते हैं। टायसन की कहानी दिखाती है कि क्या होता है जब डर, अनुशासन की कमी और दृष्टि की कमी हावी हो जाती है, और दूसरी तरफ इतने सारे लोगों का जीवन जिन्होंने अपने डर का सामना किया दिखाता है कि लगातार समृद्ध होना संभव है। पंगु बनाना या आगे बढ़ना चुनना अभी भी हमारा काम है। केवल पैसे कमाने के लिए काम करने और कुछ बड़े में योगदान करने की भावना के साथ काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। जब एकमात्र उद्देश्य पैसा होता है तो रिक्तता जल्दी दिखाई देती है। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप प्रयास करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप जगह से नहीं हिल रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे अच्छी तरह से भुगतान किए गए पेशेवर दुख, चिंता और यहां तक कि अवसाद की रिपोर्ट करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में उद्देश्य पाते हैं वे न केवल अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, बल्कि वे अधिक समय तक जीते हैं और उच्च स्तर के भावनात्मक कल्याण का प्रदर्शन करते हैं। यह दर्शाता है कि सच्ची धन संपत्ति बैंक खाते में शेष राशि से बहुत आगे जाती है। यह सीधे तौर पर सेवा की भावना से जुड़ी हुई है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। वे कहते थे कि पैसा हमेशा परिणाम होना चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य। उनका उद्देश्य ऐसे ज्ञान में योगदान करना था जो जीवन बदल सके। इसलिए जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 500 से ज्यादा सफल लोगों का साक्षात्कार लेने की चुनौती दी, तो हिल ने यह भी बिना किसी गारंटी के स्वीकार कर लिया कि उन्हें कोई तत्काल भुगतान मिलेगा। इस काम ने उन्हें 20 वर्षों तक निगल लिया। इसमें यात्रा, व्यक्तिगत बलिदान और अनिश्चितता की कई अवधि की आवश्यकता थी, लेकिन यह वही उच्च उद्देश्य था जिसने उन्हें मजबूत बनाए रखा। वे जानते थे कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो उनके अपने जीवन को पार कर जाएगा, और वे सही थे। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यही सिद्धांत बाइबल में दिखाई देता है जब हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं। एक गुलाम के रूप में बेचा गया, अपने ही भाइयों द्वारा अस्वीकार किया गया। यूसुफ अपने दिनों के बाकी हिस्सों को कटुता में बिता सकता था, अपने अस्तित्व के दुर्भाग्य पर शोक मना सकता था, लेकिन दर्द और निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो केवल जीवित रहने से आगे जाता था। उन्होंने अपनी सहज प्रतिभाओं, व्याख्या करने की उनकी अद्वितीय क्षमता और उनकी असाधारण प्रशासनिक क्षमता का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थी संवर्धन के लिए नहीं,
बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए, अपने उपहारों को एक बड़े उद्देश्य की सेवा में लगाने के लिए करने का फैसला किया। यह निर्णय, समाज के कल्याण को प्राथमिकता देने का यह सचेत चुनाव उन्हें अपार प्रभाव और शक्ति के स्थान तक ले गया। वे मिस्र के राज्यपाल बन गए, एक अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण पद जिसने उन्हें भयानक अकाल के वर्षों के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने की स्थिति में ला दिया। जो धन और प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की, वह असीम महत्वाकांक्षा, सत्ता और धन की अतृप्त इच्छा का फल नहीं था, बल्कि निस्वार्थ और परोपकारी सेवा के लिए समर्पित जीवन का स्वाभाविक परिणाम था। यूसुफ की यह कहानी हमें गहन चिंतन, आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है, जो हम सभी को अपने जीवन में करना चाहिए। आज हम जो निर्माण कर रहे हैं, क्या वह केवल हमारे अहंकार, हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करता है, या यह अन्य लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कितनी बार हम अपने कार्यों को करने के लिए उदासीनता और अभिप्रेरणा की कमी का सामना करते हैं, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ एक निरर्थक दायित्व है, एक भारी बोझ है जिसे उठाना पड़ता है। यह शून्यता की भावना, इस उद्देश्य की कमी, हमारे काम और एक बड़े लक्ष्य, एक ऐसे आदर्श के बीच संबंध विच्छेद का सीधा परिणाम है जो तात्कालिक आवश्यकताओं से परे है। यही कारण है कि बहुत से लोग वित्तीय सफलता प्राप्त करने के बावजूद निराश महसूस करते हैं। धन अपने आप में अस्तित्वगत शून्यता को नहीं भरता, यह अर्थ से भूखे आत्मा का इलाज नहीं करता। दूसरी ओर, जब हमारा काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है, जब यह समाज में योगदान के साधन के रूप में कार्य करता है, तो सबसे कठिन चुनौतियां भी एक नया अर्थ, एक नया आयाम प्राप्त करती हैं। नेपोलियन हिल आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के एक मास्टर यह सिखाते थे कि जो लोग अपने प्रयासों को दूसरों की सेवा पर केंद्रित करते हैं, जो लोग अन्य लोगों को उनके सपनों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्पित है, वे अवसरों के द्वार खुले हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निस्वार्थ सेवा विश्वास, प्रशंसा और सम्मान को आकर्षित करती है, मजबूत और स्थायी साझेदारी के निर्माण के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन अपने अनंत ज्ञान में उदारता को प्रचुरता से पुरस्कृत करता है, हमारे काम के फल को गुणा करता है। और आधुनिक अध्ययन इस प्राचीन सत्य की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि उन लोगों में जो उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो अन्य लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंतरिक प्रेरणा, काम के प्रति जुनून, तेजी से सीखने और आधुनिक दुनिया के अपरिहार्य परिवर्तनों के लिए अधिक प्रभावी अनुकूलन को बढ़ावा देता है। इस दर्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए इस बारे में सोचें कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग न केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास वित्त में असाधारण कौशल है, तो आप इस ज्ञान का उपयोग अन्य लोगों को उनके खातों को व्यवस्थित करने, उनके वित्तीय भविष्य की योजना बनाने, उनके बजट का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप बिक्री के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ग्राहक को एक संख्या, एक ठंडा सांख्यिकी के रूप में न देखें, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखें जिसे अपनी कठिनाइयों के लिए एक वास्तविक समाधान की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसको मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता है। यदि आप रचनात्मक क्षमताओं से धन्य हैं, तो उनका उपयोग दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने, आशा और खुशी फैलाने के लिए करें। यह परोपकारी मानसिकता धन के मूल्य को कम नहीं करती है, इसके विपरीत यह इसके मूल्य, इसके अर्थ को गुणा करती है, वित्तीय लाभ को किसी ऐसी चीज से जोड़ती है जिसमें गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। शायद यही वह शून्यता है जिसे आपने अपने जीवन में महसूस किया है। शायद समस्या इस बात में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने काम, अपने कर्तव्य, अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे देखते हैं। जब एक सच्चा उद्देश्य होता है, तो सबसे सरल कार्य भी महान कार्य में बदल जाते हैं।
जब कोई उद्देश्य नहीं होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा धन भी खुशी और व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं ला सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के मार्ग में इसे सिद्ध किया। बाइबल असंख्य उदाहरणों में इस सत्य की पुष्टि करती है। यह दर्शाती है कि सच्चा धन भौतिक संचय में नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण में योगदान, उदारता और प्रेम में है। बड़ा सवाल यह है, आगे आप क्या चुनने जा रहे हैं? क्या आप केवल भौतिक धन जमा करने के लिए जिएंगे, या आप योगदान देने, सेवा करने और अपने निस्वार्थ कार्य के परिणाम स्वरूप प्रचुरता प्राप्त करने के लिए जीना चुनेंगे? आखिरकार जीवन हमेशा निर्णयों की एक श्रृंखला होती है। बाइबल हमें आग्रह करती है, आज तय करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कोई सच्चा तटस्थता नहीं है, क्योंकि जब हम कोई रास्ता नहीं चुनते हैं तो हम वास्तव में परिस्थितियों को हमारे लिए निर्णय लेने की अनुमति दे रहे हैं कि संयोग हमारा भाग्य निर्धारित करे। और यह शायद अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती है, उम्मीद करना कि भाग्य, संयोग उस चीज को हल करेगा जो वास्तव में एक सचेत और जानबूझकर चुनाव का परिणाम है। निर्णय वह रेखा है जो उन लोगों को अलग करती है जो समान परिस्थितियों, समान कठिनाइयों में फंस जाते हैं और जो एक अलग भविष्य के निर्माण की दिशा में एक साहसिक कदम उठाते हैं। एक बेहतर भविष्य, आशा से भरा भविष्य। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता को करीब से जाना। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया जो उनके पास था। उन्हें अपने राजनीतिक दुश्मनों द्वारा सताया गया था। दृश्य की कल्पना करें, अपने परिवार के साथ होना, अपने संसाधनों को समाप्त होते हुए देखना, बिना किसी निश्चित दिशा के भागने के लिए मजबूर होना, अनिश्चितता और पीड़ा के भारी बोझ को अपने साथ ले जाना। कई लोगों के लिए यह इस बात का अंतिम प्रमाण होगा कि जीवन समाप्त हो गया है, कि अब कोई आशा नहीं है। लेकिन हिल के लिए यह चुनने का, यह तय करने का, निर्णय लेने का महत्वपूर्ण क्षण था कि कौन सा रास्ता अपनाना है। वह हार मान सकते थे, जैसा कि उस अंधेरे समय में हजारों लोगों ने किया था, या वे यह तय कर सकते थे कि यह स्थिति उनके इतिहास का केवल एक अध्याय होगा, एक ऐसी बाधा जिसे पार करना होगा। उन्होंने फिर से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने प्रेरणादायक व्याख्यान, नई पुस्तकों के माध्यम से जो आस्था और दृढ़ता का संदेश देते थे, भविष्य के एक आशावादी दृष्टिकोण के माध्यम से शून्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। यह निर्णय, प्रतिकूलता के आगे न झुकने का यह साहसिक चुनाव था, जिसके कारण आज भी हम उनके जीवन और उनकी विरासत के बारे में बात कर रहे हैं। हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि जीवन गारंटी नहीं देता है। हमेशा कठिनाइयां, बाधाएं, आलोचनाएं, अन्याय और गहन पीड़ा के क्षण होंगे। महत्वपूर्ण अंतर इस बात में है कि हम इन प्रतिकूलताओं के सामने कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जिस तरह से हम जीवन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करते हैं। आपने कितनी बार अपनी इच्छा शक्ति से अधिक कठिनाइयों को बोलने दिया है कि निराशा ने आपको स्तब्ध कर दिया है? कितनी बार आपने हार मान ली, अंक स्वीकार कर लिए, यह मानते हुए कि आपके पास संघर्ष जारी रखने की ताकत नहीं होगी? यह ठीक इन महत्वपूर्ण क्षणों में है कि सचेत निर्णय पूरी तरह से अंतर करता है। जारी रखने का निर्णय लेना, भले ही पूरा रास्ता न दिख रहा हो। दृढ़ रहने का निर्णय लेना, भले ही यह असंभव लगे। अपने आप पर विश्वास करने का निर्णय लेना, जब चारों ओर यह चिल्ला रहा हो कि यह संभव नहीं है, यही सफलता की कुंजी है। मनोविज्ञान में शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि उद्देश्य की स्पष्टता वाले, दृढ़ और अच्छी तरह से परिभाषित निर्णयों वाले लोगों में लचीलापन और कल्याण का स्तर अधिक होता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका मन इस चुनाव को बनाए रखने, इसे आगे बढ़ाने, बाधाओं को पार करने के लिए आवश्यक संसाधन ढूंढता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता आसान होगा, कि संदेह और निराशा के क्षण नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब है कि संदेह आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा नहीं चुराएगा, आपको पंगु नहीं बनाएगा। दूसरी ओर, अनिर्णय किसी भी वास्तविक बाधा, किसी भी बाहरी कठिनाई से अधिक शक्ति का उपभोग करता है। यह एक चौराहे पर खड़े होने जैसा है।
समय और ऊर्जा बर्बाद करना बिना हिले डुले, निर्णय लिए बिना। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका जीवन कितना अलग हो सकता था यदि कुछ वर्षों पहले आपने अपने करियर, अपने वित्त या अपने रिश्तों के संबंध में एक दृढ़ और अडिग निर्णय लिया होता। क्या आप आज बहुत बेहतर स्थिति में नहीं होते? सच्चाई यह है कि हम में से प्रत्येक ने समय पर निर्णय न लेने, बहुत अधिक हिचकिचाने, अनिर्णय में फंसे रहने के कारण अनमोल अवसरों को खो दिया है। अवसर खो जाते हैं, बीत जाते हैं, लेकिन अनिर्णय के परिणाम स्पष्टता की कमी बने रहते हैं, कई बार हमें वर्षों तक सताते रहते हैं। और यही कारण है कि यह आपके जीवन, आपके चुनावों के गहन विश्लेषण के लिए एक आदर्श समय है। आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र तत्काल निर्णय की आवश्यकता है? शायद यह वित्त में है। अपने पैसे को व्यवस्थित करना शुरू करना, एक ठोस वित्तीय योजना बनाना, नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय आग बुझाने में व्यस्त रहने के बजाय। शायद यह आपके पेशेवर कैरियर में है। नए सीखने में निवेश करना, निरंतर विकास करना, ऐसी स्थिति में डील देना बंद करना जो आपको अब और अर्थ, उपलब्धि, उद्देश्य नहीं देती है। शायद यह आपके निजी जीवन में भी है। वह कार्यवाही करना जो आप वर्षों से टालते आ रहे हैं, वह आवश्यक परिवर्तन जो आपके जीवन में अधिक खुशी, अधिक शांति, अधिक प्रेम ला सकता है। इस चिंतन को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए यहाँ एक चुनौती है। अपने जीवन के केवल एक क्षेत्र का चयन करें और अगले 30 दिनों के लिए एक अडिग निर्णय के साथ प्रतिबद्ध रहें। बाधा के आकार, कठिनाई के आयाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने चुनाव में, अपने निर्णय में दृढ़ रहें। यह हर महीने एक निश्चित राशि की बचत कर सकता है, एक ऐसा कोर्स पूरा करना जो अधूरा रह गया हो, एक नई स्वस्थ आदत अपनाना, एक ऐसी परियोजना शुरू करना जो आप हमेशा से करना चाहते थे। 30 दिन कम लग सकते हैं, लेकिन वे खुद को यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आप अपने इतिहास का रुख बदलने में सक्षम हैं, कि आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। नेपोलियन हिल ने अपने असाधारण जीवन के माध्यम से जो दिखाया वह यह है कि निर्णय हमारे भाग्य को आकार देते हैं, कि हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। बाइबल इस प्राचीन सत्य की पुष्टि करती है और आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि स्पष्ट रूप से निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ और अडिग निर्णय लेने की क्षमता मन और शरीर को मजबूत करती है, हमें किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। सवाल यह है कि आप कितनी बार और अनिर्णय की कमी को अपने स्थान पर अपना इतिहास लिखने की अनुमति देंगे। धन और दृढ़ता का मार्ग एक आगमन बिंदु नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। व्यक्तिगत विकास और विकास की एक प्रक्रिया है। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक रवैया, प्रत्येक विचार जिसे आप आज खिलाने का निर्णय लेते हैं, आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, इसे गहन और सार्थक तरीके से बदल सकता है। और ठीक इसीलिए मैं काम करता रहता हूं, समर्पित रहता हूं, वह देता रहता हूं जो वास्तव में जीवन बदलता है। क्योंकि जब आपके व्यक्तिगत विकास, आपके समग्र विकास की बात आती है, तो मैं सेवा में कोई मजाक नहीं करता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, यदि आपने इस पाठ को अंत तक पढ़ा है, तो यह इसलिए है क्योंकि आपके भीतर परिवर्तन की ज्वाला है, बढ़ने, विकसित होने, अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने की अडिग इच्छा है। और मैं आपको हर बार बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, अपने सपने पूरे करते हुए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हुए। अगला वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बस क्लिक करें और इस परिवर्तनकारी यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। मैं आपसे वहां मिलूंगा।